अब हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शनली कंप्लीट सेट ऑफ ऑपरेशंस। देखो हमने कुछ कनेक्टिविटीज पढ़ी थी अभी, है ना। क्या कनेक्टिविटीज पढ़ी हुई हैं हमने? मीट, जॉइन, नेगेशन, इम्प्लाइज, इफ एंड ओनली, ये सब। ठीक है। फंक्शनली कंप्लीट सेट क्या होता है? ए सेट ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि ये ऑपरेशंस ये कनेक्टिविटीज ही हैं कि इन कनेक्टिविटीज का वो सेट जो किसी भी स्टेटमेंट को हम उस सेट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके। उसमें कोई भी कनेक्टिविटी आए जो हमारे पास सेट है वो फंक्शनली कंप्लीट सेट, उसके फॉर्म में ही हम सब उस स्टेटमेंट को एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है। और वो जो कनेक्टिविटीज हैं वो किसी और कनेक्टिविटी के द्वारा एक्सप्रेस ना हो। ठीक है। तो a set of operations is said to be functionally complete if every statement can be expressed entirely in terms of the operation in the set। जैसे पहले मैं तुम्हें एग्जांपल समझा देती हूँ। मान लीजिए तुम्हारे पास ये एक स्टेटमेंट है P if and only if Q, दिस इज इक्विवेलेंट टू, आपने ये एग्जांपल में और एक्सरसाइज में किया हुआ है, P implies Q, मीट Q implies P। फिर इसको हम फिर से लिख सकते हैं, P implies Q को कैसे लिख सकते हैं हम? नेगेशन P, जॉइन Q, मीट नेगेशन Q, जॉइन P। जो ये हमारा इम्प्लाइज है इसको हम नेगेशन और जॉइन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया, जो इफ एंड ओनली इफ था इसको हमने नेगेशन और जॉइन, मीट नेगेशन जॉइन इनके फॉर्म में लिख दिया। ठीक है। तो हमारा जो यहाँ ये सेट ऑफ कनेक्टिविटीज है इसमें सिंगलटन ये है, और जो सेट ऑफ कनेक्टिविटीज यहाँ है इसमें क्या क्या है? नेगेशन, जॉइन, मीट। ठीक है। तो ये हो गया सेट ऑफ ऑपरेशंस। क्या हो गया ये? सेट ऑफ ऑपरेशंस। तो अब हमें ये देखना है कि स्क्रीन विजिबल नहीं है बच्चों? नहीं बेटा, मैंने तो शेयर किए हुई है सब। किसी को नहीं दिखाई दे रही है बच्चों? बेटा बेटा आप ना पलक दोबारा से ज्वाइन कर लो। ठीक है। ठीक है बच्चों, 1 मिनट हम पलक का वेट कर लेते हैं। तो ये हो गए आपके सेट ऑफ कनेक्टिविटीज या सेट ऑफ ऑपरेशंस। तो ये जैसे हमारा ये सेट है, इस सेट को हम फंक्शनली कंप्लीट कब कहेंगे? अगर हम किसी भी स्टेटमेंट को इन 3 कनेक्टिविटीज की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये जो बात तीनों कनेक्टिविटीज हैं ये किसी और की फॉर्म में ना लिखी जाए। ठीक है बेटा, ये हो गया फंक्शनली कंप्लीट। अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल के तौर पे बताया है, ये फंक्शनली कंप्लीट नहीं है। इसमें अगर हम किसी एक, मान लीजिए ये जॉइन है, अगर हम इसको मीट और नेगेशन और मीट की फॉर्म में लिखते हैं तो भी ये फंक्शनली कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हम जॉइन को नेगेशन और मीट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर कोई ये कनेक्टिविटी बाकी और के फॉर्म में लिखी जा सकती है तो भी वो सेट फंक्शनली कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है। अब एक सबसे पहले एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। तो पहला जो आपका एग्जांपल है यही हो गया कि जो P if and only if Q है आपने उसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया, यानी कि if and only if को हम नेगेशन, जॉइन और मीट में चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही हमें पता है कि नेगेशन P मीट Q, डी मॉर्गन लॉ लगाओ उसमें। डी मॉर्गन लॉ से क्या हो जाएगा? नेगेशन P जॉइन नेगेशन Q। ठीक है, ये हो गया। यानी कि दोनों साइड से फिर से नेगेशन ले लो, नेगेशन ऑफ नेगेशन P मीट Q इक्वल टू नेगेशन ऑफ नेगेशन P जॉइन नेगेशन Q। नेगेशन से नेगेशन कैंसिल, तो ये हो गया P मीट Q इक्वल टू नेगेशन ऑफ नेगेशन P जॉइन नेगेशन Q। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमने मीट को भी नेगेशन और जॉइन में चेंज कर दिया, है ना। ऐसे ही हम ये भी दिखा सकते हैं कि P जॉइन Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ नेगेशन
पी मीट नेगेशन क्यू, यानी कि ज्वाइन को हम नेगेशन और मीट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने इफ एंड ओनली इफ को पहले इम्प्लाइज में चेंज किया, फिर इम्प्लाइज को हमने नेगेशन जॉइन और मीट में चेंज कर दिया, फिर हमने जॉइन को नेगेशन और मीट में चेंज कर दिया, यानी कि आपका जो लास्ट में जो सेट बचा वो ये बचा, नेगेशन और जॉइन। या फिर अगर आप मीट, और अगर आप मीट की जगह जॉइन लाते हो तो क्या बचेगा सेट, सिर्फ ये बचेगा नेगेशन और जॉइन। ठीक है ना। तो यानी कि ये जो सेट है हमारा, ये क्या है, फंक्शनली कंप्लीट है, क्योंकि हर एक कनेक्टिविटी को हम इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, हर एक स्टेटमेंट को हम इनकी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दोनों सेट कैसे हैं, ये फंक्शनली कंप्लीट हैं दोनों सेट। ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको समझा देती हूँ कि जैसे हमने ये एग्जांपल लेना है कि P join नेगेशन Q implies P meet R, इसको आपको जॉइन और नेगेशन केवल इनकी फॉर्म में चेंज करना है। जो ये दूसरी कनेक्टिविटी है, ये इम्प्लाइज है, इसको हमें जॉइन और नेगेशन में लाना है। ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि जो इम्प्लाइज होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, P implies Q इक्विवेलेंट टू नेगेशन P join Q। ठीक है। तो हमारा P क्या है, ये पूरा का पूरा फर्स्ट वाले का नेगेशन हो जाएगा। ठीक है। तो नेगेशन ऑफ P join नेगेशन Q, फिर आ जाएगा join P meet R। ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जो join ये जो meet है, इसको भी हमें क्या करना है, जॉइन और नेगेशन लाना है, तो हमें ये मीट भी हटाना है यहाँ से, और मीट को भी हमने किसके फॉर्म में एक्सपेंड वो किया, लिखा था नेगेशन और जॉइन की। क्या लिखा था हमने, पी मीट क्यू इक्वल टू नेगेशन ऑफ नेगेशन पी जॉइन नेगेशन क्यू। तो बस इसके जगह हम ये भी लगा देंगे, यानी कि ये हो गया नेगेशन पी जॉइन नेगेशन क्यू जॉइन पी, और मीट की जगह क्या आ जाएगा, नेगेशन पी जॉइन नेगेशन आर, और एक और नेगेशन बाहर आएगा। ठीक है। तो ये हमने इसको चेंज कर दिया। ऐसे ही आप इसको भी पी मीट क्यू इफ एंड ओनली इफ आर, इसको आपको किस में लिखना है, मीट एंड नेगेशन में। किस में लिखना है, मीट एंड नेगेशन में। तो इसको कैसे लिखोगे, अभी हमने बताया कि इफ एंड ओनली इफ को हम कैसे लिख सकते हैं, पी मीट Q if and only if R, this is equivalent to P meet, पहले तो हम if and only if को implies में चेंज करेंगे, Q meet R, Q implies R, meet R implies Q। ठीक है। and this is equivalent to P meet negation Q join R, क्यों, क्योंकि हमने implies को चेंज कर दिया है नेगेशन और जॉइन में। ठीक है। मीट नेगेशन आर जॉइन क्यू। अब हमें ये सिर्फ मीट और नेगेशन में लाना है, तो हमें जॉइन भी यहाँ से हटाना है, इसलिए दिस इज इक्विवेलेंट टू पी मीट नेगेशन क्यू नेगेशन मीट आर जॉइन नेगेशन आर मीट नेगेशन क्यू। ठीक है। ये हो गया आपका चेंज। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो दो सेट है, नेगेशन एंड मीट एंड नेगेशन एंड जॉइन, वो दोनों के दोनों क्या है, फंक्शनली कंप्लीट है। इसी तरह हम ये भी दिखा सकते हैं कि जो ये सेट है हमारा इम्प्लाइज एंड नेगेशन सेट है, तो कर्ली ब्रैकेट आएगा। ठीक है। ये क्या है, ये भी फंक्शनली कंप्लीट है। ठीक है बच्चों, ये सब आप अपने आप ट्राई करना। ठीक है। अभी हमने जैसे कि देखा कि P जॉइन Q क्या होता है, नेगेशन P इम्प्लाइज Q। तो हमने क्या किया, जॉइन को हमने नेगेशन और इम्प्लाइज में लिख दिया, और अभी हमने बताया कि इम्प्लाइज और जॉइन फंक्शनली कंप्लीट होते हैं। तो जॉइन की जगह हम फिर से क्या लिख देंगे, नेगेशन और इम्प्लाइज। तो क्या आ गया, नेगेशन और इम्प्लाइज ये आ गया, तो ये भी फंक्शनली कंप्लीट है। ठीक है। लेकिन अगर हम इस सेट की बात करें, जॉइन एंड मीट,
मीट एंड जॉइन, ये फंक्शनली कंप्लीट नहीं है, ये फंक्शनली कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि नेगेशन को अब तक हमने किसी में भी चेंज नहीं किया, नेगेशन को हमने किसी में भी चेंज नहीं किया, यानी कि नेगेशन किसी में भी चेंज नहीं हो सकता है। और बिना नेगेशन के फिर स्टेटमेंट कैसे बनेगा? इसमें तो नेगेशन है ही नहीं, तो इसलिए फंक्शनली कंप्लीट नहीं है। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके। प्लग अब दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन? ओके बेटा, तो अब हम, ये तो हो गया फंक्शनली कंप्लीट, कर लोगे आप ये सब इसके एक्सरसाइज। आगे हम पढ़ते हैं, फिर दो कनेक्टिविटीज और पढ़ रहे हैं हम, ये उनके सिंबल हैं। ये जो है इसको हम बोलते हैं नैंड और इसको बोलते हैं नोर। एंड, एंड और उसके आगे एन है, इसका मतलब क्या है? नेगेशन ऑफ एंड, इसका मतलब है नेगेशन ऑफ और। ठीक है, तो उनके ट्रूथ टेबल कैसे बनाओगे आप? अगर आपके पास दो स्टेटमेंट हैं P एंड Q और आपको इसकी ट्रूथ टेबल निकालनी है, तो ये हो गया P, ये हो गया Q, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, एंड दिस। तो एंड के अपने मन में एंड की बना लो, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, ठीक है, लेकिन हमें उसका नेगेशन लेना है, तो ये क्या आ जाएगा? फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा? उसका नेगेशन ट्रू। फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स और उसका नेगेशन ट्रू। फॉल्स एंड फॉल्स ट्रू और सॉरी फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स एंड उसका नेगेशन ट्रू। ठीक है, ऐसे जो नोर की टेबल होगी, मैं यही बना देती हूँ नोर की टेबल भी, वो क्या होगी? और का नेगेशन ट्रू और ट्रू, यानी कि ट्रू और उसका नेगेशन फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू होगा उसका नेगेशन हो गया फॉल्स, फॉल्स और ट्रू नेगेशन, ये हो गया फॉल्स और ट्रू, ट्रू लेकिन ट्रू का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स और उसका नेगेशन ट्रू। ठीक है, तो ये इनकी ट्रूथ टेबल बन गई है। ठीक है बच्चों, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि इसका मतलब है नेगेशन है ऑफ एंड, यानी कि नेगेशन ऑफ P जॉइन Q, सही बात। ऐसे ही ये क्या है? नेगेशन ऑफ और, यानी कि नेगेशन ऑफ, सॉरी यहाँ मीट आएगा और यहाँ जॉइन आएगा, ये मैं दोबारा लिख देती हूँ। दिस इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन P मीट Q, एंड है ना इसलिए, और दिस इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P जॉइन Q, यहाँ और है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि नेगेशन और मीट को हम एक सिंगल कनेक्टिविटी में लिख सकते हैं, ऐसे ही नेगेशन और जॉइन को हम एक सिंगल कनेक्टिविटी में लिख सकते हैं। ठीक है, और अभी हमने क्या पढ़ा था? पीछे हमने देखा था कि जो ये सेट है नेगेशन एंड जॉइन, ये फंक्शनली कंप्लीट है, लेकिन हम इन दोनों को किस में लिख सकते हैं? इस कनेक्टिविटी में। तो ये जो सिंगलटन है ये क्या है? फंक्शनली कंप्लीट है। ऐसे ही हम नेगेशन और मीट को किस में लिख सकते हैं? इस कनेक्टिविटी की फॉर्म में। तो ये जो सेट है ये फंक्शनली कंप्लीट है। समझ गए बच्चों? इसे आप अच्छे से अपनी बुक में रीड कर लेना, कुछ समझना है तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पर आगे बढ़े। अब हम आते हैं क्वांटिफायर्स पर। क्या है? क्वांटिफायर्स। कुछ पूछना तो नहीं है पीछे में? क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? देखिए, हम कुछ स्टेटमेंट लेते हैं, जैसे हमने एक स्टेटमेंट लिया, सम पीपल आर ऑनेस्ट, तो यहाँ पे जो ये सम है इसने क्वांटिफाई कर दिया। ठीक है, मतलब कुछ बता दे कि एक सर्टेन ऑफ थिंग की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये सम क्या है? क्वांटिफायर है। ये सम क्या है? क्वांटिफायर।
ऐसे ही हम जैसे लिख दें नो वुमन इज ए प्लेयर, तो ये नो क्या है, क्वांटिफायर। या ऑल वुमेन आर प्लेयर, तो ये ऑल क्या है, क्वांटिफायर है। ठीक है, मतलब जिस चीज से हमें ये पता चलता हो, जिस वर्ड से ये हाउ मैनी, जो हाउ मैनी का रिप्लाई करता हो, तो ये सब क्या होते हैं, क्वांटिफायर्स होते हैं। इसमें कुछ टाइप के क्वांटिफायर्स हैं। पहला है यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। क्या है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ये क्या होता है, इसे हम दिखाते हैं फोर ऑल से। क्या है ये, फोर ऑल। ठीक है, जो किसी भी सेट की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू हो। ठीक है, जैसे अब दूसरा क्वांटिफायर होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट। ये जो सिंबल है ये क्या है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट पी, और ये लिखा जाता है फॉर ऑल एक्स पी, यानी कि जो ये स्टेटमेंट पी है ये उस सेट के हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू है। ये जो देयर, इसका मतलब क्या है कि इस सेट में कुछ ऐसे एक्स एग्जिस्ट करते हैं जो पी, जिनके लिए पी ट्रू है। एक एग्जांपल देख सकते हैं हम, अगर हमें ये लिखना है, एग्जांपल है देयर एग्जिस्ट ए नंबर x such that x स्क्वायर माइनस फोर एक्स इक्वल टू 16। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स इक्वल टू 16। ठीक है, आगे समझ। अब जो ये स्टेटमेंट हैं जिनमें क्वांटिफायर्स इन्वॉल्व हैं, इनका हमें नेगेशन लिखना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है ऑल अमेरिकन्स आर क्रेजी। ठीक है, हमें इसका नेगेशन लेना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज फॉल्स दैट ऑल अमेरिकन्स आर क्रेजी। ठीक है, या फिर कैसे लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन अमेरिकन हु इज नॉट क्रेजी। ठीक है बच्चों, आया समझ। देखो, ये इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फोर ऑल एक्स पी, है ना, पी क्या है, अमेरिकन्स आर क्रेजी, तो यानी कि ऑल अमेरिकन्स आर क्रेजी। हमने यहाँ क्या लिख दिया, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन अमेरिकन हु इज नॉट क्रेजी। तो हमने क्रेजी, अमेरिकन्स आर क्रेजी का नेगेशन ले लिया, अमेरिकन्स आर नॉट क्रेजी, यानी कि नेगेशन पी हो गया, और उसके साथ क्या लगा दिया, देयर एग्जिस्ट एक्स। तो जो फॉर ऑल एक्स पी है वो किसके इक्विवेलेंट हो गया, देयर एग्जिस्ट एक्स नेगेशन पी के। ठीक है, सॉरी मैंने कुछ, सॉरी यहाँ नेगेशन आएगा, मतलब हमने फोर ऑल एक्स पी का नेगेशन लिखा है ना, तो वो किसके इक्विवेलेंट है, देयर एग्जिस्ट एक्स नेगेशन पी। आगे बच्चों ये समझ। ठीक है बच्चों, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे हमें ये लिखना है, द सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स
इज एन इवन इंटीजर। अच्छा, क्या ये ट्रू है? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है बच्चों? नहीं ना। चलो ठीक है, हमें इसका नेगेशन लिखना है। क्या लिखना है? नेगेशन लिखना है। तो क्या लिखेंगे? देयर एग्जिस्ट एनी टू इंटीजर्स, या देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स such that their sum is not an even integer। ठीक है, आगे समझ बच्चों? अगर आपको ये लिखना है at least one student does not live in the sunny region, तो आप इसे इसका नेगेशन कैसे लिख सकते हो? all students live in the sunny region। ठीक है, all students live live in sunny region। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है बच्चों।